जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम चलेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास तीसरा होगा, जो कि टाइप दूसरा होगा। टाइप दूसरा में चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक। ठीक है, तो आज देखिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इतना जल्दी जो है आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर पार हो गया है। इसी तरह से आप हमको सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए जो है वीडियो निरंतर देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कहता है p बराबर 2 पर पावर 3 पर पावर 10 इंटू 5, q बराबर है 2 पर पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 हो तो पी क्यू का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए, p दिया हुआ है आपका, क्या p दिया हुआ है 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर कितना दिया हुआ है 10 इंटू 5। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और कहता है q बराबर दिया हुआ है कि आपका 2 पर पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 दिया हुआ है। कहता है कि इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो आप ध्यान में देंगे, जब हम एलसीएम बताए थे तो क्या करते थे, कॉमन फैक्टर में जो सबसे मैक्सिमम पावर रहता था उसको लेते थे। लेकिन यहाँ अगर HCF की बात करें तो देखेंगे कॉमन टर्म में सबसे लोवेस्ट पावर कितना है, यानी कि सबसे कम पावर वाला ही क्या होता है, मेरा HCF होता है। तो देखेंगे दो तो कॉमन है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे कम पावर किसका है, तो सबसे कम पावर 2 पर पावर 3 है। तो यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 3 इंटू, अब फिर देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो फिर देख रहे हैं 3 और 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। तो 3 में देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कौन है, मैक्सिमम पावर कितना है 10, लेकिन लेना हमको क्या है, लोवेस्ट पावर लेना है, सबसे कम पावर वाला को लेना है। तो सबसे कम पावर क्या है 3 है। अब देखेंगे कि 3 और 5 है, ये दोनों कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको हम लेंगे ही नहीं। तो HCF मेरा क्या होगा 2 पर पावर 3 और इंटू 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पर पावर 3। यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। देखिए, कहता है कि एक किसान के पास 945 गायें और 2475 भेड़ें हैं। वह उनके रेवर बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवर में पशुओं की बराबर संख्या रखकर, यदि वे रेवर यथासंभव बड़े हों तो हर रेवर में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवरों की कुल संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे कि रेवर में पशुओं की अधिकतम संख्या। तो रेवर में पशुओं की अधिकतम संख्या अगर निकालेंगे, रेवर में पशुओं की अधिकतम संख्या, तो ये क्या निकलेगा, दोनों का मेरा HCF निकालना होगा। किसका 945 का और किसका आपका 2475 का। देखिए, एलसीएम जो है आप या तो आप क्या कीजिएगा, इससे इसको भाग करके कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस से भी हम HCF निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका डिटेल बता देते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में चलेंगे। तो दोनों का HCF निकालने के लिए क्या होगा, 945 से भागा देंगे कितना 2475 में। जब आप भागा देंगे तो क्या होगा, 2 से 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, एक कितना 9, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब बच गया कितना, ये 5
यहाँ एक नहीं कि 10 और 7, 17 में से 9 जाए कितना हो जाएगा, 9 8 17, 9 8 17। और यहाँ पे बचा कितना, 3 एक नहीं कि 10 3 13, 8 5 13 होता है, यानी कि 585। इधर कितना है 945, 945 फिर 1 से जाएगा 585, फिर यहाँ 0 आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक नहीं कि 10 4 14 में से 8 जाए 6, यहाँ पे कितना आएगा आपका 9 में से 8 में से 5 जाए 360, ये कितना होगा 585, ये होगा 585, फिर एक बार में जाएगा 360, ये कितना 5, ये कितना 2, ये 225, ये 360, फिर कितना एक बार में जाएगा तो कितना होगा 225, बचेगा कितना 5, यहाँ बचा कितना 3, 5 में से 2 जाए 3, और यहाँ कितना बचा आपका 1, ये 135, ये 225 है, तो 135 इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 0, 0 होगा, और 2 एक नहीं कि 10 और 2 12 में से 3 जाए कितना 9। अब देखिए यहाँ 90 आया, 90 के बाद कितना है 135 एक बार में, यहाँ 90, यहाँ कितना होगा 5 4, यानी कि इसका जो है आपका एलसीएम एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 45 होगा, 45 होगा एचसीएफ। इस टाइप से अगर निकालते हैं तो क्या होगा मेरा 45 आपका एचसीएफ होगा। तो कहता है कि रेबरों में पशु की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ये 45 होगा। अब कहता है कि इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेबरों की कुल संख्या कितना होगा। जब अधिकतम ये है तो आवश्यक कुल संख्या कितना होगा आपका 945 में अगर टोटल से भाग देंगे और प्लस 2475 में टोटल से भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे 9 से तो 9 5 45, 9 कहीं 9 0 9 5 45, तो यहाँ कितना होगा 21 5 105। अब यहाँ से काटेंगे 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 6 24, 9 7 63, 63 4 9 5 45, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 25, अब बचा कितना 2 5 25, तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा 21 प्लस कितना 21 प्लस 55 बराबर कितना 76, 21 प्लस 55 बराबर 76, 76। यही मेरा क्या होगा कि एक 45 आंसर हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 76, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। लेकिन हम देखिए इतना भाग नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर डिफरेंस विधि द्वारा। ठीक है, डिफरेंस विधि द्वारा अंतर हम कैसे निकालेंगे। आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, देखिए कहता है कि 945 और किसका एलसीएफ निकालना है, एचसीएफ 2475 का। तो 2475 माइनस कर देंगे कितना 945, 945, दोनों का डिफरेंस जो है ना, या तो वही मेरा एचसीएफ होता है या फिर क्या होगा कि उसी का कोई छोटा फैक्टर होगा। दोनों के अंतर करने के बाद डिफरेंस विधि में कहता है कि अगर दोनों का अगर दो संख्या का एचसीएफ निकालने दिया जाए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने दिया जाए, या तो उसका अंतर होगा या तो उसका अंतर वही एचसीएफ होगा, या क्या होगा अंतर से छोटा फैक्टर जो होगा अंतर का वही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ देखते हैं घटा के क्या होता है, ये 0 हो गया, ये कितना 5 में से 5 जाए 0, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ 15, यानी कि 1530। अब ऑप्शन में देखेंगे हम कि 1530 का फैक्टर कौन कौन है। तो एक देखिए आपका 45 फैक्टर है, एक 15 फैक्टर है और एक 45 फैक्टर है। तो हम पहले चेक करेंगे किसको, इससे मतलब जो छोटा है, मतलब जो सबसे छोटा है उसको नहीं चेक करेंगे, उससे जो थोड़ा बड़ा है पहले उससे चेक करेंगे कि दोनों कट रहा है कि नहीं। आप देखेंगे कि 45 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो क्या होगा मेरा सबसे बड़ा, इससे जो जस्ट छोटा वाला फैक्टर होगा वही से हम पहले चेक करेंगे कि पहले बड़ा से चेक करेंगे। अगर 45 से नहीं कटता तब हम 15 को चेक करते। तो इसीलिए से यहाँ से मेरा डायरेक्ट निकल गया एचसीएफ क्या हो गया 45,
HCF डायरेक्ट 45 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कहता है कि अब उद्देश्य से अपेक्षित रेबरों की कुल संख्या। अब अपेक्षित रेबरों की कुल संख्या अगर पूछे तो क्या करेंगे, 945 भागा कितना 45 प्लस 2475 भागा 45। अब इसको काटे थे तो 55 बार में कट गया था और इसको काटे थे तो 21 बार में कट गया था, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 21 प्लस 55 76। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45 और 76। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। तो आप लोग जो है अब भाग विधि से नहीं निकालेंगे HCF, ठीक है। अब जितना क्वेश्चन हम बताएंगे सब जो है क्या करेंगे डिफरेंस मेथड से ही बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए क्या कहता है कि ए बी का महत्तम समापवर्तक को या तो HCF बोलते हैं या GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। तो कहता है कि ए बी का महत्तम समापवर्तक 12 हो, ए और बी का महत्तम समापवर्तक 12 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन 12, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कहता है कि ए बी का HCF जो है वो कितना है 12 है, वो कितना है 12 है, ठीक है। और कहता है कि ए धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो 12 से बड़ा है, बी जो है 12 से बड़ा है, तो कहता है ए बी का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे कि ऑप्शन ए में जो दिया है आपका 12 24 है, ऑप्शन बी जो दिया है 24 और 12 है, ऑप्शन सी जो दिया है आपका 24 और 36 है, और ऑप्शन डी जो दिया है आपका 36 और 24 है। सबसे पहले इस पे आप फोकस करेंगे तो देखिए कितना ऑप्शन छट रहा है कि कहता है कि बी से ए बड़ा है, तो बी से ए बड़ा है क्या, ये बी है ये ए है, ये कैंसिल हो गया, ये खत्म। अब देखें बी ए से बड़ा है, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है, ये सही है, ठीक है। अब कहता है कि बी जो है ए से छोटा यानी ए बी से बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म। यानी कि ऑप्शन 2 को तो आपका ऐसे ही छट गया, बचा क्या ये और ये। अब ध्यान से देखेंगे कहता है कि बी जो है ना आपका वो 12 से बड़ा है, बी क्या 12 से बड़ा है, इक्वल ये हुआ है यहाँ, तो क्या करेंगे ये भी कैंसिल। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ये 36 और 24। यहाँ देखिए सारे चीज़ सेटिस्फाइड कर रहा है कि 36 और 24 का अगर HCF निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना 12। अब 12 से देखेंगे कि दोनों कट रहा है कि नहीं, अगर नहीं कटता तो क्या करेंगे उससे जस्ट छोटा फैक्टर लेते, फिर देखते उससे कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 12 देखते हैं कि 12 36 से भी कट जा रहा है, 12 जो है 24 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब इसका HCF जो होगा वो 12 होगा। जब HCF 12 होगा तो अब कहता है कि ये तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। अब कहता है कि ए जो है बी से बड़ा है, देखिए यहाँ ए बी से बड़ा है कि नहीं, 36 24 से बड़ा है, और कहता है कि बी जो है वो 12 से बड़ा है, बी जो है ये 24 12 से बड़ा है कि नहीं, ये है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए से मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध
32 लीटर टोन्ड दूध है और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना हो, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगा? डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम डिब्बों की संख्या निकालना पड़ेगा कि मतलब कितना कितना डिब्बा निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले 21, 42 और 63 का 21, 42 और 63 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अगर 3 संख्या का भी दे तो पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्या को पकड़ेंगे, 2 संख्या को पकड़ेंगे, वह दोनों को पकड़ेंगे जिसका डिफरेंस सबसे कम हो, जिसका डिफरेंस क्या हो, सबसे कम हो। तो दोनों को हम पकड़े 21 और 42 को। अब 21 और 42 का अंतर देखते हैं कितना है, तो 21 और 42 का अंतर 21 है। अब हम चेक करेंगे क्या यह 21 से तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पहले देखेंगे ये दोनों में चेक करके 21 से 21 डिवाइड हो जा रहा है और 21 42 से भी डिवाइड 21 से 42 भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 21 और 42 का तो HCF मेरा 21 आ गया। अब देखेंगे कि क्या 21 से 63 कट रहा है। अगर कट जा रहा है तो समझिए कि तीनों संख्या का जो है HCF वो 21 ही होगा। तो क्या 21 63 से कटता है कि नहीं, 21 से 63 कटता है, तो क्या होगा 21, 42 और 63 का HCF कितना हो जाएगा, HCF 21 हो जाएगा। अब कहता है कि डिब्बों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे 21 से 21 में भाग देंगे, प्लस करेंगे 42 से 21 में भाग देंगे और 63 में भी 21 से भाग देंगे, तो क्या होगा 21/21 प्लस 42/21 प्लस 63/21, तो 21 तियाही 63, 21 दूनी 42, 21 इकाई 21, तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना 6। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 3 प्लस 1 और 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 4 प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए कहता है कि 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 3 प्लस 1 और कॉमा है क्या 3 पर पावर 3 3 पर पावर 3 4 प्लस कितना है 1। ठीक है, कहता है कि इसका HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एक आप थ्योरी दिमाग में रखेंगे कि A पर पावर m प्लस 1 कॉमा A पर पावर m A पर पावर n प्लस 1 ये दोनों का जो HCF होता है, इसका HCF जो होता है क्या होता है, A पर पावर HCF ऑफ mn प्लस 1, यानी कि ये पावर का HCF जो है ये A के पावर अगर उसका HCF निकाल देंगे प्लस 1 कर देंगे तो वही मेरा क्या होगा, उसका HCF होता है। तो कहता है कि इसका HCF, अब आप ध्यान में देंगे ये mn जो है mn, बट mn हमेशा क्या होना चाहिए, यह जो है ओड नंबर रहना चाहिए, ओड नंबर रहना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, दिमाग में रखेंगे। तो अब देखिए इसको आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 3 पर पावर 3 3 3, ठीक है। तो देखिए विषम संख्या पर कितनों भी पावर कर देंगे वो विषम संख्या ही होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि 3 3 4 है पावर, तो ये 3 पर पावर सम संख्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विषम संख्या पर कितनों भी पावर कर देंगे आप तो वह विषम संख्या ही आएगा। तो देखिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 पर पावर HCF ऑफ कितना 3 पर पावर 3 3 3
और कॉमा 3 पर पावर 3 3 4, यही होगा कि नहीं, यही होगा कि नहीं, +1। अब आप देखिए ये तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे थोड़ा सा तोड़ देते हैं इसको। आप 3 पर पावर 3 3 3 लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ लिखिए 3 पर पावर 3 3 4। आप 3 पर पावर 3 3 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 3 3 इंटू 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन तो ये मेरा आ रहा है 33 पावर वाला। जब कॉमन 33 पावर वाला आ रहा है तो क्या करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 3 पर पावर कितना 3 3 3 अब +1 जो है, तो इसका इस दोनों का HCF तो यही आ जाएगा ना मेरा, 3 पर पावर 3 पर पावर 3 3 3, यही क्या होगा मेरा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का HCF जो होगा वही 3 पर पावर करेंगे, तो HCF ये कर देंगे पावर अब +1, यही क्या हो जाएगा आपका HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा में है। ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उसका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो इस प्रकार जोड़ों की संभावित संख्या कितना है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर संख्या XY है तो एक संख्या क्या होगा 12X होगा और एक संख्या क्या होगा 12Y होगा। चूंकि 12 HCF है तो वह दोनों में कॉमन होगा कि नहीं, तो जब 12 × 12 XY दोनों का गुणनफल कितना कर रहा है 2160 कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि XY का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना 2160 अब बटे कितना 12 × 12। अब 12 से काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 12 कहीं 12 12 8 9 12 8 96 180, अब 12 कहीं 12 6 12 5 60, यानी कि 15 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी कि XY का वैल्यू जो हो गया आपका 15 हो गया। अब 15 का फैक्टर देखते हैं क्या क्या है, तो 1 है 3 है 5 है और 15 है। तो 15 गुणनफल कब पूरेगा मेरा, जब ये तो एक फैक्टर 1 और 15 लेंगे या दूसरा फैक्टर लेंगे कितना 3 और 5। तो इसका क्या पूछ रहा है, जोड़ों की संभावित मान कितना होगा 2 होगा। जोड़ों की संभावित मान कितना होगा 2 होगा, 2, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर। अगर नंबर पूछता कि नंबर क्या होगा, तो नंबर या तो पहला में क्या पढ़ते 3 अब 12 3 कितना 36 और दूसरा कितना 12 5 60 36 60 होता, लेकिन ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है सिर्फ जोड़ों की संख्या कितना होता, तो जोड़ों की संख्या मेरा 2 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411 684 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 5 शेषफल देती है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है तो उसमें क्या करते हैं, जितना शेष रहता दिया हुआ उसको घटा देंगे, तो क्या वह संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहीं से जो है 4 घटा के, मतलब शेषफल को हर एक संख्या से घटा के, घटाने के बाद जो संख्या बचता है उसी का क्या करेंगे हम HCF निकाल लेंगे। तो पहला संख्या है 411 माइनस कितना है 3 शेष बचता है 3, और दूसरा संख्या है 684 दूसरा में 4 शेष बचता है, और तीसरा संख्या है 821 इसमें आपका 5 शेष बचता है। तो शेषफल को घटाने के बाद संख्या क्या क्या आ जाएगा
तो देखिए 411 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना 408 आएगा कि नहीं। और अगर 684 में अगर 4 घटाएंगे तो 680 आएगा कि नहीं। अगर 821 में 5 घटाएंगे तो 816 आएगा कि नहीं। अब देखिए आप 400, 680 और 816, अब क्या हम बोले थे कि अंतर यानी कि डिफरेंस विधि से हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देखते हैं, सबसे कम वाला पहले चूज करते हैं। सबसे कम वाला डिफरेंस इसका है, यानी कि 680 माइनस 400 कितना 8। अब इसका अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ बचा कितना 7, और यहाँ बचा कितना 6 में से 4 जाए 272। अब आप देखेंगे कि क्या 272 से 408 कट रहा है, 272 से 408 कट रहा है, तो नहीं कटेगा। आप देखिए भाग देखिए, यानी 272 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 दूनी कितना होगा 400, अब 72 दूनी 144, यानी कि 544 के लगभग आएगा। ये नहीं कट रहा है, तो अब इससे जस्ट छोटा फैक्टर देखते हैं कि 172 का फैक्टर कौन सा है। ऑप्शन में ए में देखेंगे क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए में है 254, ऑप्शन बी में जो है आपका 146, ऑप्शन सी 3 में जो है आपका 136 और ऑप्शन 4 में जो है आपका 204 दिया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि 172 का फैक्टर कौन सा है। अगर 172 का आधा देखिए, इसका फैक्टर सिर्फ ये है 136, तो 136 इसका अगर हम फैक्टर लेते हैं 136। अब आप भाग देंगे तो देखिए 136 इससे भी कट जा रहा है, 136 से 680 भी कट जा रहा है, और 136 से कितना ये 816 भी कट जा रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे, देखिए नहीं तो अगर हम 3 से इसको गुना करते हैं तो क्या ये 3 बार में कट जाएगा, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 39, 41, 3 बार में कट गया। अब 68 है तो 13 पचे 65, 5 6 के 30, और 13 पचे 65, 3 68, ये भी 5 बार में कट गया आपका। और इसको देखते हैं कि 81 है, यानी कि 13 6 के 78 अगर करते हैं 6 से, 6 6 के 36 के 6, हाथ रल कितना 3, 13 6 का 78, 3 कितना 81, यानी कि 136 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे रहा है। तो मेरा क्या होगा, यहीं से लिख देंगे HCF बराबर जो है 136। अगर इस डिफरेंस विधि से नहीं निकालेंगे तो आप भाग करते रहिए, बहुत लंबा चला जाएगा। अब शॉर्ट में मारिए, डायरेक्ट डिफरेंस करके उसको चेक कर लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्र की डीजल पूर्ण रूप से मापा जा सके, तीनों पात्र की डीजल पूर्ण रूप से मापा जा सके। तो देखिए एक में क्या है 403 है, और दूसरे में है 434, तीसरे में है 465 लीटर का डीजल है। ठीक है, एक ऐसे अधिकतम क्षमता वाले कितनी होगी जिसके तीनों पात्र की डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। तो जो तीनों का एलसीएम होगा वही मेरा HCF होगा, वही मेरा क्या होगा उत्तर होगा। तो तीनों का हम HCF जब निकालेंगे तभी क्या बताए थे कि दोनों का अंतर पहले देखेंगे, सबसे छोटा संख्या लेंगे, वैसा संख्या लेंगे जिसका अंतर कम हो। तो इसका अंतर लेते हैं तो कितना गया 434 में 403 घटाएंगे तो कितना होगा 31। अब आप देखेंगे कि क्या 31 से जो है, क्या 31 से ये दोनों संख्या कट रहा है। तो चेक करते हैं, अगर 13 से गुना करते हैं इसमें तो 13 कहीं 13 के 3, 3 39 41, ये संख्या तो कट जा रहा है। इसमें देखते हैं कि 14 से करते हैं, 14 कहीं 14 के 4, 14 42, अब 42 एक कितना 43, यानी कि यह दोनों संख्या
31 से कट रहा है। इसका मतलब है कि 403 और 434 का HCF मेरा जो होगा वो 31 होगा। अब तीसरा संख्या बचा है, अब देखेंगे कि क्या 31 से तीसरा संख्या कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना 15 से अगर 15 से गुना करते हैं इसमें तो 15 कहें 15 के 5 अब 15 तिहाई 45 एक 46, यानी कि तीसरा संख्या भी 31 से कट जा रहा है। तो तीनों संख्या का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 31 और यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, आंसर ए में। ठीक है, तो इसका ए जो है आपका 31 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है, कक्षाओं की संख्या कितनी है। तो कक्षाओं की संख्या क्या होगा, दोनों का HCF जो होगा वही होगा। तो दोनों का HCF कितना होगा, 393 और कितना है आपका 323, 393 और 323। तो क्या हम HCF कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस करते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो अगर इसका हम डिफरेंस करते हैं दोनों का तो कितना है, एक दही के 10, एक 11 में से 8 और यहाँ बचा कितना 8 में से 2 जाए 6, यानी कि 68 है। अब क्या देखेंगे कि 68 कभी जो है आपका 8 में किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो इकाई स्थान पे 1 नहीं आ सकता है। तो क्या इससे तो ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा। तो अब देखेंगे कि 68 से छोटा फैक्टर कौन सा होगा। एक तो 34 भी हो सकता है, लेकिन 34 को फिर देखेंगे आप कि 34 अगर हम लेते हैं तो क्या 34 को कितनों से गुना करेंगे तो क्या इकाई स्थान पे 1 आएगा, नहीं आएगा। तो उससे भी कम वाला फैक्टर, जब 34 से कम फैक्टर लेंगे तो एक ही मात्र मेरा क्या होगा, वो 17 होगा। तब इसका एक फैक्टर 17 आएगा। अब देखिए 17 से क्या भाग लगता है इसमें, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 34 कितना 5, 39, 17 तिहाई 51, यानी कि ये 17 से पूरा कट जा रहा है। अब यही से चेक करेंगे क्या ये कट जा रहा है, तो 17 कहीं 17, 17 कहीं 17 और 7 5 यानी 15, 1 153, 17 9 53, यानी ये भी पूरा कट जा रहा है। यानी कि जब दोनों संख्या पूरा कट जा रहा है तो दोनों संख्या का HCF क्या होगा, 17, और यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। देखिए डिफरेंस मेथड सीखने के बाद जो है आप लोग को काफ़ी आसान हो जाएगा LCM HCF निकालने में। आप इसी का जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसी से काम बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या होगा। तो अधिकतम लंबाई की बात हो गया तो क्या होगा, 1.5 और 1.2 का HCF निकालना पड़ेगा हमको। तो क्या होगा, 1.5 और 1.2 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले तो दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा, 0.3। अब देखेंगे क्या 0.3 से पूरा कट जा रहा है, तो 5 से करेंगे 5 तिहाई 15, ठीक है, ये कट जा रहा है। इसको 4 से गुना करेंगे 4 तिहाई 12, ये भी कट जा रहा है। तो यानी दोनों संख्या का HCF जो होगा कितना, 0.3 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2 तथा किसका 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 1 का HCF क्या होगा। तो देखिए क्या हम बोले थे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन में है, कॉमन क्या क्या चीज़ है, और जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर वाला मेरा HCF होता है। तो इन दोनों में देखिएगा कि इसमें और इसमें लेते हैं तो मात्र 2 ही ऐसा संख्या है जो कि कॉमन है, तो इसका HCF जो होगा वो 2 होगा। और देखेंगे कि 2 पर पावर मिनिमम कौन सा है, तो 2 पर पावर 3 मिनिमम है, तो यही मेरा HCF हो जाएगा कि 2 पर पावर 3 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। तो आज के क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।